राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चल रहे हैं, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है। बिल्कुल, मैं तो इसके आगे की बात कह रहा हूं। अभी जो पहले बात देखिए, कहते क्या है और तुरंत किस चीज पे आ जाते हैं। अरे भाई, वो उत्तर प्रदेश सरकार का आयोजन है, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है। और राम सिर्फ तो मेरा भी हिंदुओं के नहीं है, सभी के है। भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं? और मैं, अरे भाई, फिर मैं श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? फिर मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका, अरे भाई श्रेय की, सबने उसमें योगदान किया, सबका योगदान हुआ। मानिए पहले आप, अब मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका योगदान हुआ। अरे भाई, आप उन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पैसों का अगर आप और चीज जगह पे, अरे भाई आप बोल तो दीजिए, जनाब उनका योगदान हुआ कर देते, पर उनका योगदान गरीब का भला हो जाता। आप हमारे पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। खान साहब जला करके जवाब सुना जाए, जवाब सुना जाए जी। आप लगातार बोल रहे हैं खान साहब, ये डिबेट है, यहाँ पे भाषण नहीं देना। आपने अपना बोल लिया, हम अपना इंतजार किया था। सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे पैसा का जहां तक ये बात है तो बिल्कुल। रुके अरे भाई, अरे पैसे के दुरुपयोग करने वाली बात, दलितों के नाम पे बात करने वाले करोड़ों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए के हाथी बनवा खड़े कर दिए, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं था। और यहाँ पे यदि राष्ट्र की चेतना दिखाई पड़ रही है, बोलो। आपको पता है खान साहब, आपकी पार्टी ने क्या बोला था कि राम मंदिर में क्या बोलना चाहिए? छोड़िए, वो तो टीवी में बोला नहीं जा सकता, इसलिए आज आप मौसमी। नहीं, खान साहब ये ठीक नहीं है। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। हाँ, जवाब दीजिए, रुक जाइए। अरे बारी बारी से बोला जाता है सर। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए सुधांशु जी। अब मैं बता रहा हूं, खान साहब की पार्टी शुरुआत करती है अयोध्या से, ब्राह्मण सम्मेलन और राजनीति करने का भाषण हमको दे रहे हैं। अरे साहब, हम तो आज से नहीं 50-60 साल से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और 1984 में तो राम जन्मभूमि के लिए पहली रैली तक हो गई थी। मगर वो लोग, खान साहब आपकी पार्टी ने क्या बोला था, मैं याद नहीं दिलाना चाहता कि श्री राम जन्मभूमि पे क्या बनना चाहिए। जो राय साहब हैं, इनकी पार्टी ने तो खैर क्या बोला था वो हम बता चुके हैं। कांग्रेस ने तो ये कहा उस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तब ये बात नहीं थी कि यहां पे मंदिर होना चाहिए, मस्जिद। ये कहा गया राम थे या नहीं पहले ये साबित करो, या अयोध्या थी या नहीं पहले साबित करो। और ये सब के सब वहीं खड़े हुए थे। आज अयोध्या से रैली कर रहे हैं, आज मंदिर में जाके वो दर्शन कर रहे हैं, और आज कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं। इसलिए हम कहते हैं पुरानी सारी बातों को क्षमा करने को भगवान तैयार हो जाते हैं। ईमानदारी से आइए। और आपको पैसे की बर्बादी नजर आ रही है जनाब, आप कह रहे हैं पैसे की बर्बादी। खान साहब, क्या एक बार आप हिम्मत करके कहेंगे कि हज हाउस बनाना पैसे की बर्बादी थी? बोलिए खान साहब। और वो भी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, काफिरों के पैसे के द्वारा, काफिरों के पैसे से बनी हुई हज हाउस, काफिरों के पैसे से होने वाली हज सब्सिडी, इसलिए छोड़िए उस पर। मुसलमानों का योगदान है कि नहीं है? दलितों का योगदान है कि नहीं है? ब्राह्मणों का योगदान है कि नहीं है? ठाकुरों का योगदान है कि नहीं है? आप बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब इसमें है? आप सबका योगदान, बिल्कुल सबका योगदान बोलिए, अगर हिम्मत है तो बोलिए ना आप। बिल्कुल। अरे ये बताइए, अच्छा ये बताइए खान साहब, 23 करोड़ खान साहब ये बोलिए जी। 23 करोड़। अरे साहब 23 करोड़ का नहीं, कहां 23 करोड़ पे अटक गए? 130 करोड़ जनता का योगदान है, और इतना ही नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे से चला रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही। क्या तरीका है बहस करने जनता का? पार्टी। अरे खान साहब, अब लगातार बोलिएगा तो कैसे बहस होगी सर? ये ठीक नहीं है ना। नहीं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे तो उल्टी सीधी बात का जवाब आप अपनी सीधी बात से कर दीजिएगा ना, लेकिन उनको पूरा कर। खान साहब, टैक्स पेयर का पैसा है यहाँ के ना। खान साहब फिजूल खर्ची कह रहे हैं। वो कह रहे पेट्रोल डीजल पे मार रहे हैं हमारे पैसे। सुधांशु जी, सरकार मार रही है पैसे और फिर ये दिए का कार्यक्रम करा रही है। फिजूल खर्ची कह रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए। मैं इस पे बात कर रहा हूं। पहली बात, यह आंदोलन आज नहीं हो रहा है, यह जो कार्यक्रम है आज नहीं हो रहा, 2017 से हो रहा है। और यह, अगर आप यह बात कहना चाहते हैं तो यह उस सरकार के द्वारा हो रहा है जिसको 300 का जनादेश दिया है प्रदेश की जनता ने। और आपकी पार्टी को कितना दिया है जो आप खड़े होकर बोल रहे हैं खर्चा और फिजूल खर्चा? यह आपके अंदर की भावना दर्शाता है कि अगर एक कोई हिंदुओं का आयोजन होगा तो आपको उसमें फिजूल खर्ची नजर आती है।
और बाकी मैंने कहा कि चाहे हज में सब्सिडी मिलती रहे, चाहे हज हाउस बनता रहे, रुकिए खान साहब, जो कि गैर इस्लामी है, उसमें चारों तरफ दीवार बनती रहे, तो आपको अंदर फजूल खर्ची नजर नहीं आती। इसलिए छोड़िए फिजूल खर्ची बात कहने पे मुझे घोर आपत्ति है, और यह आपका कहना मैं निहायत शर्मनाक मानता हूं। और एक तरफ यहां फिजूल खर्ची कहना और दूसरी तरफ अयोध्या से चुनाव अभियान की शुरुआत करना, इसे कहते हैं राजनीति। इसलिए इसे कहते हैं राजनीति, विभेद की राजनीति। अब मैं आज के विषय के ऊपर आना चाहता हूं। देखिए, मैं जहां तक यह बात है, यह सत्य है कि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़े हुए हैं, और वो एक अलग प्रकार की परिस्थिति है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हुई हैं, किसी प्रकार की महंगाई नहीं है। परंतु यह भी सत्य है कि इसी दिवाली में आप ध्यान दीजिए कि 1,31,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है, अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा। इसका अर्थ हुआ कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत भी दिखे हैं। मगर अफसोस कि जिन लोगों की दृष्टि में ही दोष होता है, उन्हें कभी कोई सकारात्मक चीज नहीं दिखाई पड़ती है, उनको सदैव नकारात्मक चीज ही दिखाई पड़ती है। इसलिए आप उस नजरिए से देखने की कोशिश करें, अन्यथा आप बता दीजिए फिजूल खर्ची है। तो आप बताइए, अयोध्या से आपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, वो क्यों किया? आप उसका रीजन बता दिया, अयोध्या ही क्यों चुनाव? खान साहब एक छोटा सा जवाब, फिर मैं राय साहब कह रहे हैं लानिया कहते हैं, हम दे तो अयोध्या। मैं कह रहा हूं, साफ साफ त्रिवेदी जी कह दें कि ये टैक्स पेयर के पैसे से दिया हो रहा है, हिंदू मुसलमान सबके पैसे से हो रहा है। मान लूंगा मैं। अगर आप फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पैसे से हो रहा है, ये बता दीजिए आप। सरकार के पैसे से हो रहा है, तो सरकार के पैसे में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित समाज सब ठीक है हुआ है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और हम कह रहे हैं कि अगर इसका उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए। ये तो आउट ऑफ जो सिलेबस था वो क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, अब ये भी जवाब दीजिए ना। वो पूछ रहे हैं कि फिर अयोध्या से शुरुआत क्यों कर रहे हैं चुनावी प्रचार का? नहीं, अयोध्या का शुरुआत क्यों नहीं करेंगे? इनका कोई पेटेंट है क्या? भगवान श्री राम इनके पेटेंट है क्या? सब लोग भगवान राम को मानते हैं, सब लोग वहां से शुरुआत कर सकते हैं। हमने पहले शुरुआत किया, इन्होंने नहीं शुरुआत किया। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर माननीय सतीश मिश्रा जी वहां से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, तो उसके पीछे पीछे ब्राह्मण सम्मेलन करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, तो सारे लोग तो हमारी नकल कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की नकल कर रहे हैं। आज जो दीपोत्सव हो रहा है, कहिए ना 23 करोड़ जनता की तरफ से दीपोत्सव हो रहा है, 23 करोड़ जनता की तरफ से दीपोत्सव हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी को श्रेय लेने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसा हमारा लग रहा है। ठीक है, राय साहब को दिखाइए। राय साहब, मोहसिन रजा साहब जरा सुना देते हैं। मैं सुधांशु जी आ रही हूँ, एक सेकंड, जल्दी से जरा सुना दीजिए। मोहसिन रजा, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में एक एक दिया जलाए उनके कार्यकर्ता? सुनिए। प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोली चलवाने वाले और अयोध्या में राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले लोग खुद तो आज अपनी दीपावली सेफई में मना रहे हैं, और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच से परे था। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना भव्य दीपोत्सव होगा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उसका भी राजनीतिकरण करने लगे। अपने नेताओं से कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण करो और किसानों के लिए